बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बारबेक्यू दही गोश्त बना रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कैसा अच्छा बन के तैयार हुआ। तो आप लोग देखिए और जल्दी जल्दी से बनाएं और फिर खाएं मज़े से। तो फिर जल्दी जल्दी राय शुरू करते हैं। मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली, इसके बाद ऐसे ही रफली चॉप कर लिए। 3-4 हरी मिर्चियाँ ले ली, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। इसको मैंने चॉप कर लिए दरदरा सा। अभी पैन में मैंने ऑयल ले लिए 3/4 कप। इसमें मैंने सब गरम मसाले डाल दिए। दालचीनी 3-4 टुकड़े हैं, 2 तेज़पत्ते हैं, छोटे थे मेरे तो इसलिए। लौंग है 6-7, 8-10 काली मिर्च है, 3-4 हरी इलायची है, 2 काली इलायची है। ये सब डाल के मैंने इसको थोड़ा गर्म कर लिया। ऐसे 20 लिए, हाफ के जी 500 ग्राम है। तो थोड़ा भून के इसका कलर चेंज होने तक मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और 2-3 मिनट बनाए। अभी मैंने प्याज और हरी मिर्ची जो चॉप की थी वो भी इसमें डाल दी है। इसको भी 3-4 मिनट भूनने के बाद इसका कच्चापन ख़त्म हो गई। तो मैंने हल्दी डाली 1/2 टी स्पून, नमक डाला है 1.5 टी स्पून। मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डाले, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर डाला है 1 टी स्पून। इसको मैंने थोड़ा सा भुना है। अभी मैंने इसमें बचा हुआ था थोड़ा सा ग्राइंडर में, तो इसमें पानी मैंने डाल दिए। तकरीबन 1/2 कप के बराबर है पानी मैंने इसमें ऐड किए। इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दिया था, लिप बंद करके। तो इसको मैंने 5-6 मिनट के लिए रख दिया था। अभी आप लोग देख सकते हैं इसको थोड़ा भुनना है 3-4 मिनट। और भुनने के बाद अब इसमें मैंने धनिया पाउडर डाले 1 टेबल स्पून, गर्म मसाला डाले 1 टीस्पून, 1/2 टी स्पून डाली काली मिर्च पाउडर। बाद मैंने इसमें दही डाली 1 कप पे, फेंट के अच्छे से इसको डाल दिया मैंने, लेकिन फ्लेम इसका ऑफ कर दिया मैंने तो वो दही फटे नहीं। थोड़ा सा मिला के फिर इसको मैंने फ्लेम ऑन किए, मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा है। और बनाते बनाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स में। बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे हर आने वाली नई रेसिपी पहले आप तक पहुंचे। इसको मैंने दही डाल के 1 कप और पानी ऐड किया था इसमें। फिर इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दिया था, लिप बंद करके मीडियम टू लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट तक। अभी अच्छे से गोश्त गल गया, आप चेक कर लीजिएगा कि जैसे जब तक गोश्त गल जाए। और ये अच्छे से हो गया। अब मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिए। तो बहुत ही थैंक्स मेरे नए सब्सक्राइबर का। यूँ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें तो आगे मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। और शेयर भी करते रहें, लाइक करते रहें मेरी वीडियो को। और ये मैंने इसको कोयले से धुआं दे दिए, कोयला रख के, तो इसका बारबेक्यू फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है कोयले का। ये देखें सैलू गाइस, देखें। और मैंने इसको गार्निशिंग के लिए ऊपर डाला था अदरक काट के और धनिया डाला है, तो इससे टेस्ट इसका और भी अच्छा लगता है खाने में। आप नान, पराठे, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं, गर्मा गर्म खाएं, बहुत ही मज़े का बनता है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। तो चलें फिर आए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। ये देखिए गोश्त देखें कैसा अच्छे से गल गया है।